तो हर एक लाइव में आप सभी को हेलो zombies बोलते थे, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, 3 कैटेगरी में बता देता ना लोगों को। वहाँ संसार में जो सारे जो इंसान की चेतना है वो 3 टाइप की चेतना है भाई। एक ही पूरी जो वेस्टर्न चेतना है ये रोबोट वाली चेतना है। फिर एक जो बिल्कुल ये जो लाइक मान लो मिडिल ईस्ट और सब के पूरा एनिमल वाली चेतना है कि इनको सिर्फ मतलब अपना लाइक बेसिक जो काम है उनसे मतलब है, इनको ऊपर वाली चीज से मतलब ही नहीं है। फिर एक जो भारत और चाइना जो एक्चुअली में बहुत आध्यात्मिक ऊपर वाले जो देश होते थे कभी, अब वो लोग जो है वो ज़ोंबी चेतना में जी रहे हैं। उनको खुद का ही पता नहीं वो कौन है। कोई वो या तो रोबोट को फॉलो कर रहे हैं या एनिमल को फॉलो कर रहे हैं। खुद की अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। वही, और जो भारत के साथ वही चक्कर तो हो रहा है। या तो वो वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं या फिर वो फेक सेक्युलरिज्म ये वाला जो नोशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई डायरेक्शन नहीं है किसी को। कोई डायरेक्शन नहीं है, अपना खुद के उनके रूट्स वगैरह को कुछ पता नहीं है किसी को कि कहाँ से आए हो तुम, क्या है इतिहास है इस देश का, क्या वो सत्य है, क्या है सत्य है, क्या है वो, किसी को आइडिया ही नहीं है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो मैं शायद आप देख भी सकते हो मैं काफी नर्वस भी था, अब थोड़ा आपने मुझे सेटल डाउन किया, कॉन्फिडेंस आ रहा है अब आपसे बात करने के लिए, क्योंकि एक आपसे मुझे लगता है कि बात करना एक बिना नॉलेज के नहीं कर सकता कोई भी। इट्स लाइक टोटली अ वेस्ट, क्योंकि आपके पास हर एक चीज़ का लॉजिक है, इसलिए मैं आपको लॉजिकल बाबा ज़्यादा बोलूँगा। तो ये स्पार्क कहाँ से आया, मतलब ट्रांजिशन जो एक आईटी निकालने के बाद आपने जॉब भी करा, जॉब के बाद ये ऐसा स्पार्क कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, महादेव इज कॉलिंग। महादेव कॉलिंग कब से हुआ? कर्म करने से पहले भगवान को बोला, भगवान देख तेरे नाम पे कर रहा हूँ। कर्म योगी बन जाओगे। क्रिया योगी मतलब यदि तुम मोमेंट को आइडेंटिफाई करो, सारे डांसर स्पोर्ट्समैन क्रिया योगी बन सकते हैं कि जो मोमेंट में प्रेजेंट मोमेंट में रह पाए, उसको पूरी तरीके से चेतना में जी पाए जो मोमेंट कर रहे हैं, तो क्रिया योगी बन जाओगे। भक्ति योगी मतलब कि अभी जैसे किसी को किसी भी रूप में जो भी आप भगवान को देखना चाहो उसी को भगवान मान लो। गुरु को मानना है गुरु को भगवान मान लो, कोई और ऐसे इष्ट को मानना है इष्ट को मान लो, किसी भी चीज़ को भगवान मान लो, उसके प्रति पूरा समर्पित हो जाओ, मतलब डिवोशन। और उसमें बहुत सारे तरीके हैं, कथा वगैरह पढ़ोगे तो आपकी वो कॉन्शियसनेस डाउनलोड होती है। शब्द का आपने बात की ना, तो किसी कथा सुनने से भी उसका वो कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर डाउनलोड होती है ना, एनर्जी आती है। एनर्जी आती है, नाम जप भी कर सकते हो, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा, सारी ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी तुम्हारी कम होंगी। बहुत सारी चीजें, तरीके हैं, तरीके तो बहुत सारे हैं ना बाबा। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद व्हाई डू गॉड मेक पीपल सफर? नहीं, सफरिंग तो हम अपने हिसाब से करते हैं ना, ये कर्मा का रिजल्ट है। जो हमने जो डिसाइड किया हुआ ना कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, उसके हिसाब से सफरिंग होती है। जब सही चीज़ होती है तो हमको अच्छा लगता है, हमने डिसाइड किया ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए तो गलत है, जब वो तुम्हारे साथ हो जाता है तुमको बुरा लगता है। करेक्ट।